हेलो दोस्तों, बोले तो MFF में आप सबका स्वागत है। और आज हम पैच नोट्स की बात कर लेते हैं। 8 घंटे के आसपास पहले आए थे पैच नोट्स। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा लेट हो गया मैं इस वीडियो में। लेकिन मैंने जो पहले APK पर देखा था, जैसे बाकी क्रिएटर्स का, अगर मैंने APK रिव्यू जब देखा तो मुझे लग रहा था कि ये APK रिव्यू नहीं, सॉरी, जब मैंने स्नीक पीक्स देखी थी तो मुझे लग रहा था कि ये अपडेट शायद बेस्ट अपडेट्स में से एक होगी इस साल की। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नेटमार्बल ने थोड़ी गलत कर दी है और उस वजह से इस अपडेट का वैल्यू थोड़ा कम हो गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले हम न्यू कैरेक्टर्स की। स्कारलेट स्पाइडर आया है, फ्री टू प्ले है, बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में, अगर फ्री टू प्ले होगा स्कारलेट स्पाइडर तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको। उसका डैमेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसे लेवल 62 तक ले जाएँ और ट्राई करें। अगर 62 पे डैमेज प्रॉक के साथ ही आपको स्टेज 32 या 33 है जो अपनी सिनिस्टर 6 रिले है, अगर वो क्लियर करके दे पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल टियर 2 करूँगा, क्योंकि अभी मैं उस स्टेज पे टियर 3 कैप्टन अमेरिका यूज़ करता हूँ जो एक काफ़ी वेस्ट है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप सबको इसको टियर 2 करने के लिए। अगर आपके पास कोई दूसरा स्पाइडर सेंस कैरेक्टर है, जैसे अगर आपके पास स्पाइडरमैन 2099 है तो ठीक है, बट अदरवाइज़ आपको ये कैरेक्टर बहुत यूज़फुल लगेगा उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए। इसकी स्किल्स में अगर बात करें तो मेन चीज़ ये है कि स्किल 3 पे बहुत ही ख़तरनाक बफ है। क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन है बेस्ड ऑन डैमेज डेल्ट। और स्किल 4 पर -50% डिफेंस डाउन है। और स्किल 5 जो है उस पर एक सेल्फ बफ है। और जो सबसे बेस्ट बात है स्किल की, वो हमें इधर से पता नहीं चलेगी। APK में जब हमने देखा तो ये कॉम्बो 3 कैंसिल 4 कैंसिल 5 बहुत ही ख़तरनाक डैमेज दे रहा था, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखें जो इस अपडेट का पेवॉल है, मॉर्बियस है। और मॉर्बियस का कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है APK से। तो पेड कैरेक्टर है और मॉर्बियस का पावर लेवल ठीक ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मेटा शिफ्ट कर देगा, मेटा शिफ्टिंग कोई पावर है मॉर्बियस के पास। एंटाइस है थर्ड स्किल पे। और जो सेकंड स्किल का ऑल डिफेंस डाउन है वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मॉर्बियस ये स्किल आईफ्रेम नहीं है। तो थर्ड स्किल पे हील है, एक न्यू टाइप का हील है, HP स्टील इफेक्ट है ये। बेसिकली यहाँ पर जो लिखा है रिकवर HP इक्वल टू 10% ऑफ डैमेज डेल्ट टू अ कैरेक्टर कैन नॉट रिकवर मोर देन 7% ऑफ मैक्सिमम HP। इसका मतलब ये है कि अगर मॉर्बियस मान लेते हैं उसका बेस HP 100 है और वो डैमेज डील करता है मान लीजिए 1000, तो 10% ऑफ डैमेज डेल्ट यानी 1000 का 10% होगा 100, सॉरी 1000 का 10% होगा 100, तो वो उतना HP रिकवर कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि वो 7% ऑफ मैक्सिमम HP से ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्योंकि हमने इसकी HP 100 लेके चली थी तो ये 7 HP रिकवर कर सकता है उस 100 डैमेज से। तो आप देख सकते हैं कि ये कैप फिल करना तो बहुत ईजी है। उसके नीचे लिखा है रिएक्टिवेट्स 0.3 सेकेंड्स आफ्टर द एक्टिवेशन। तो मतलब हर 0.3 सेकेंड में आप 7% HP हील कर पाएंगे। तो एवरी सेकेंड 21% HP हील होगा और ये 10 सेकेंड्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये काफ़ी अच्छा हील है। अगर आप बहुत ज़्यादा डैमेज एक बार में नहीं लेते और थोड़ा थोड़ा डैमेज लेते जा रहे हैं तो आप थ्रू आउट द फाइट ऑलमोस्ट फुल HP पे रहेंगे। स्किल पे बफ भी बहुत खतरनाक है, 45 वॉल अटैक और 45 क्रिट रेट बफ है, तो बहुत अच्छी स्किल है ये। स्किल 4 थोड़ी अनसेफ है, आईफ्रेम नहीं है यहाँ पे, लेकिन पैरालिसिस है एकदम लास्ट में और एक 40% ऑल अटैक बफ है, तो इसलिए इस स्किल को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल अटैक बफ भी लास्ट में ही है, थोड़ा अनसेफ स्किल है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। स्किल 5 की बात करें तो एक लंबा आई फ्रेम है और -60% ऑल डिफेंस डाउन है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मॉर्बियस, लेकिन मेटा शिफ्टिंग नहीं है किसी भी तरीके से। उसके बाद जो 2 न्यू यूनिफॉर्म्स अपडेट के साथ साथ ही आएंगे उनकी बात कर लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की न्यू यूनिफॉर्म अगर आपने APK में देखा हो तो काफ़ी खतरनाक डैमेज दे रही है, पहले से डबल डैमेज दे रही थी, लेकिन उसका यूनिफॉर्म इफेक्ट चेंज हो गया है। उसकी एक स्किल पर, सेकंड स्किल पर डैमेज थोड़ा कम कर दिया है। यूनिफॉर्म इफेक्ट में जो चेन हिट डैमेज था वो थोड़ा कम कर दिया है। तो आप ये मान सकते हैं कि उसका डैमेज ओवरऑल करीब 25 से 30% मेरे हिसाब से गिर जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो हम APK पे देख रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि कितना डैमेज दे पा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे पास डॉक्टर स्ट्रेंज टियर 3 नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के वीडियोस देखकर, बाकी लोगों की टेस्टिंग देखकर मैं आपको बता दूंगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है इस नर्फ से। ये एक क्लियर नर्फ है
एक चीज़ जो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में कहूँगा इस यूनिफॉर्म में, इन्फिनिटी वॉर यूनिफॉर्म में कभी कभी 4 स्किल कैंसिल करते हुए थोड़ा मतलब अर्ली हो जाता है कि मतलब 4 आपने प्रेस किया, आपने वेट करके 3 प्रेस किया, क्योंकि उसका रोटेशन जैसा कि आप जानते ही हैं 4-3-2 4-3-2 4-3-2 जो है 4 कभी कभी मिस हो जा रहा था जब मैं इन्फिनिटी वॉर यूनिफॉर्म यूज़ कर रहा था। एपीके से जो मुझे दिखा है 4 को कैंसिल करना थोड़ा ईजी है, लेकिन उसी के कन्वर्स में 5th स्किल की एनिमेशन थोड़ी लंबी कर दी गई है। तो 5th स्किल यूज़ करते ही जैसे ही वो जंप करता है एयर में, उसके बाद ही आप सीधे 4 नहीं कर सकते, आपको हल्का सा रुकना पड़ रहा है। तो कहीं आप गलती से बफ कैंसिल ना कर दो, उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। उसके बाद इस अपडेट का जो सुपर रीवर्क है और सुपर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो डोरमामू होगा। लीडरशिप काफ़ी अच्छी है और यूनिफॉर्म में स्किल डैमेज बोनस डैमेज दे रहा है। लीडरशिप में जो 60% इंक्रीज डैमेज टू सुपर हीरोज़ है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम पीवीपी सीन की अभी बात देखें तो ज़्यादा कोई विलन्स है नहीं पीवीपी में। जो 1-2 विलन्स हैं वो है इमॉर्टल हल्क जिसे मैं यूज़ करता हूँ, और है थानोस और कलॉसस। हाँ, टास्कमास्टर थोड़ा कम ही यूज़ होता है। मिस्टिक और टास्कमास्टर मतलब एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स नहीं है, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं। तो मेन 3 कैरेक्टर्स जो है वो इमॉर्टल हल्क, थानोस और कलॉसस है टियर 2। तो इनको छोड़ के बाकी जो सब हैं जैसे सिल्वर सर्फर है, जीन है, सो ऑन, उन लोग को काफ़ी ख़तरनाक डैमेज करेगा उनके अगेंस्ट डोरमामू। उसकी नई स्किल्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। सब स्किल्स पैरालिसिस है 3rd स्किल पे, इग्नोर इम्यूनिटी 2nd स्किल पे फायर रेजिस्टेंस डाउन है, और शायद 4th स्किल पे भी फायर रेजिस्टेंस डाउन है, और 4th स्किल पे इग्नोर आई फ्रेम भी है। तो डोरमामू पीवीपी और पीवीई के लिए काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। 5th स्किल में एवरीथिंग सब चीज़ की पेनिट्रेशन है उसके पास, एपीके में नहीं थी, बफ़ किया है उसकी 5th स्किल को। एपीके में 80% चांस टू पेनिट्रेट फायर इम्यूनिटी था, और 4th और अभी उसको कर दिया है 50% चांस टू पेनिट्रेट एवरीथिंग, सुपर आर्मर, बैरियर शील्ड, सब कुछ। और 4th स्किल पे जो रिफ्लेक्ट था वो 40% ऑफ रिसीव डैमेज एंड 50% मैक्स अटैक था, अब 50 और 60 है। तो रिफ्लेक्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है, इतना कोई ख़तरनाक स्ट्रेंथ नहीं दिया है रिफ्लेक्ट को, लेकिन 5th स्किल पे जो ये दी है क्या कहते हैं पेनिट्रेशन, उसकी वजह से बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। और ऑल अटैक क्रिट रेट बफ 45 तो है ही। उसके बाद मून नाइट, ब्लेड और गोस्ट राइडर को भी यूनिफॉर्म्स मिली है, और ब्लेड की यूनिफॉर्म एपीके से लग रहा है कि उतनी मस्त नहीं है जितनी मून नाइट और गोस्ट राइडर की है। मून नाइट और गोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म्स बिल्कुल ही मतलब विंटर सोल्जर लेवल, रोनिन लेवल, हॉकाई लेवल, इमॉर्टल हल्क लेवल रिवर्क्स लग रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा अपडेट, मुझे इसलिए अपडेट बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जितने यूनिफॉर्म इस अपडेट में आ रहे हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स रिवर्क हो रहे हैं इससे, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हम देखें तो 8 कैरेक्टर्स को पोटेंशियल मिला है। आयरन फिस्ट को भी पोटेंशियल मिला है, तो शायद वो मिड मंथ टियर 3 हो या फिर गोस्ट राइडर या ब्लेड। उसके बाद यहाँ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डोरमामू की टियर 3 में बाय नेम मेफिस्टो मेंशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि मेफिस्टो या तो मिड मंथ टियर 3 है, या तो वो अगले 5-6 अपडेट्स में मेफिस्टो भी आने वाला है, क्योंकि मेफिस्टो का नाम पहली बार मार्वल फ्यूचर फाइट में बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है अलग से। तो मेरा गट मुझे कहता है कि शायद हमें मिड मंथ में एक नया कैरेक्टर मिले, और वही कैरेक्टर टियर 3 हो मेफिस्टो, लेकिन गोस्ट राइडर या ब्लेड में से भी कोई हो सकता है। डोरमामू का टियर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीवीपी में एक नया थ्रेट आ गया है, अगर मैं थ्रेट शब्द का इस्तेमाल करूं यहाँ पर। पहले जो सबसे 2 नाम सबसे ऊपर आते थे, जीन और सिल्वर सर्फर, अब मुझे लगता है कि और ओडिन भी काफ़ी दिक्कतें दे सकता है, लेकिन ओडिन का पीवीई परफॉर्मेंस और भी ख़तरनाक है। ज़्यादा मुझे पीवीपी में ओडिन दिखते नहीं हैं, लेकिन डोरमामू मुझे लग रहा है पीवीपी में हमें ज़्यादा दिखेगा, और एबीएक्स के लिए भी डोरमामू काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि उसके पास पैरालाइज, बर्न और साइलेंस तीनों है। उसके बाद अवेकनिंग की बात कर लें तो ये अवेकनिंग स्किल आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अवेकनिंग स्किल है। क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, पैरालाइज है, -70% ऑल डिफेंस डाउन है, डिबफ रिमूवल, इनविंसिबिलिटी। मून नाइट, एल्सा ब्लडस्टोन और मॉर्बियस को मिली है, तो काफ़ी अच्छी अवेकनिंग स्किल है। बस थोड़ा ये है कि मून नाइट या एल्सा को आप फ्री टू प्ले तरीके से उनकी अवेकनिंग स्किल नहीं पा सकते, क्योंकि आपको मॉर्बियस चाहिए। तो नीचे आप स्किल्स देख सकते हैं, उनकी ऑलमोस्ट सेम ही है स्किल।
ऑलमोस्ट सेम ही है तीनों स्किल्स, थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो डेंजर रूम में एक्सट्रीम मोड मिल रहा है, जो एक काफ़ी अच्छा एडिशन है, काफ़ी अच्छा गेम मोड एडिशन होगा। ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं डेंजर रूम की, इसके रिवॉर्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा बेटर हो गए हैं, देखने से तो ऐसा लग रहा है। तो एक बार मैं देखना, मतलब एक बार अपडेट का वेट करके एक बार खेल के मैं आपको बताता हूँ कि डेंजर रूम के अवार्ड्स कितने बढ़िया हो गए। क्योंकि अभी भी मैं बहुत टाइम से डेंजर रूम खेल नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने वापस खेलना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि डेंजर रूम को एक बार खेलना और एक बार जीतना दिन में काफ़ी वैल्यूबल है अभी के टाइम पे। तो जब अपडेट आ जाएगा उसके बाद 5 बार खेलना काफ़ी वैल्यूबल होगा, क्योंकि डेली पार्टिसिपेशन के लिए आपको प्रीमियम बायोमेट्रिक्स मिल सकते हैं। और अगर आपने, एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आपने खेला नहीं है डेंजर रूम तो प्लीज़ खेलिए, क्योंकि हमें एक चेस्ट मिलने वाला है जो एक हाईएस्ट लेवल का, चैलेंजर लेवल का चेस्ट है, क्योंकि वो ग्रेड सिस्टम हटाने वाले हैं। अगर हम डेंजर रूम एक्सट्रीम की बात करें तो आप अपने कैरेक्टर्स उसमें ले जा सकते हैं। और डेंजर रूम एक्सट्रीम में एक चीज़ जो होगी वो होगी एक अनअवॉइडेबल डॉज फेस होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अवॉइड करना होगा। इसमें आप अटैक नहीं कर सकते, ना बॉस आपको अटैक करेगा। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाने की कोशिश करी है उन्होंने। उसके बाद रिवॉर्ड्स के बारे में तो बात हो ही गई है। एक्सट्रीम मोड के रिवॉर्ड्स देखने में मतलब खेल कर ही एक बार मैं आपको बता पाऊँगा कि रिवॉर्ड्स कितने बढ़िया या कितने चेंज हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो मैंने आपको कहा कि चैलेंजर ग्रेड का रिवॉर्ड चेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद अलायंस बैटल एक्सट्रीम। अब जो अपडेट की सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ और सबसे बेस्ट चीज़ जो हो सकती थी, वो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ इसलिए बन गई क्योंकि अलायंस बैटल एक्सट्रीम का जो इन्होंने इतना सुंदर रिवर्क दिया है, इतना ब्यूटीफुल स्टेज को इन्होंने बनाया है, फ्रॉस्ट बीस्ट को मीटियोर्स चेंज करे हैं, नए इफ़ेक्ट्स, नई क्या कहते हैं, मेटा इन्होंने बनाया है जो अगले मंथ चेंज होगा। इस मंथ तो साइलेंस ही होगा शायद से, अभी हमें पता नहीं, देखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से साइलेंस ही होगा और उसके बाद बर्न या पैरालिसिस होगा। तो इतना अच्छा था, लेकिन रिवॉर्ड्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है, जो एक बहुत ही सॉरी दोस्तों, रिवॉर्ड्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। ABX एक इतना मतलब अब उतना स्किल इंटेंसिव नहीं रहेगा अनफॉर्चुनेटली। ये भी एक बात थोड़ी सी बुरी लगी मुझे कि विंडो जो है वो 4 से 5 सेकंड का है, थोड़ा बड़ा विंडो दिया है साइलेंस या पैरालाइज या बर्न करने के लिए। इससे स्किल फैक्टर बिल्कुल ही हट जाएगा ABX का। मुझे लगता है विंडो मुझे छोटी कर देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो उन्होंने UI बनाया है ये दिखाने का आपको कि फ्रॉस्ट बीस्ट रोर करने वाला है, वो बहुत ही बेहतरीन है। एकदम क्लियर UI है कि अब फ्रॉस्ट बीस्ट रोर करने वाला है और अब आपको अपनी वो स्किल यूज़ करनी है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन विंडो थोड़ी छोटी की जा सकती है, मुझे लगता है 2-3 सेकंड काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा फिर बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है उसको साइलेंस कर पाना। उसके अलावा थोड़े से चेंजेस हैं UI में। तो अब जिस कैरेक्टर के पास साइलेंस या फिर पैरालिसिस होगा वो टॉप पर डिस्प्ले होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स। तो उसके बाद अलग अलग फ्रॉस्ट बीस्ट भी ऐड हुए हैं, पैरालाइज वाला, बर्न वाला और साइलेंस वाला, तीनों का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रोटेशन थोड़ी सी शिफ्ट कर दिया। नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगा था कि रोटेशन शिफ्ट हुई है बट शायद नहीं। एनीवेज उसको छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ही अच्छी UI इन्होंने दिखाई है। आपको दिख रहा है कि इसका हेल्थ बार जम रहा है, फ्रीज़ हो रहा है, तो आपको अपना वो स्किल यूज़ करना है। बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन रिवॉर्ड्स इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है। अगर गेम में ये मोड आता है और उसके कोई भी रिवॉर्ड चेंजेस नहीं हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी फोरम्स में स्पैम ना करें, लेकिन एक बार #improve_ABX रिवॉर्ड्स करके एक पोस्ट बनाएं, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करें, अच्छे से आप बात बताएं कि सब लोग को ये रिवर्क चाहिए, सब लोग को इंक्रीज रिवॉर्ड्स चाहिए, तो नेटमार्बल को ये करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, जो एक और चीज़ मतलब पर्सनली जो मुझे दुख हुआ एक, वो ये था कि फ्यूचर पास जो नया आएगा
उसमें मॉर्बियस नहीं मिलेगा हमें। वो मुझे बहुत ही बुरा लगा इस बात का, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाने वाला था, पता नहीं अब बनाऊँगा कि नहीं, क्योंकि अब वो एक जो पॉइंट मेरा, एक वन ऑफ द हाईएस्ट जो पॉइंट था मेरा, कि फ्री टू प्ले प्लेयर्स को, फ्री टू प्ले एजेंट्स को जो प्रीमियम कैरेक्टर 2 स्टार्स का मिल रहा था, मेरे हिसाब से वो वन ऑफ द बेस्ट चेंजेस, वन ऑफ द बेस्ट एडिशंस इन द गेम था। क्योंकि अगर मिल भी रहा है 2 स्टार पे, तो उस कैरेक्टर को 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार या 6 स्टार मेगा रैंक अप करके मेगा टियर 2 करने में जो एफर्ट लगता है, वो हर फ्री टू प्ले प्लेयर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जस्ट 30 बायोस देने से ऐसा नहीं था कि मतलब सबके पास वो कैरेक्टर बहुत ईजिली मैक्सड आउट होता, लेकिन ऐसे 30 बायोस देने से ये था कि सबके पास एक अपॉर्चुनिटी थी वो कैरेक्टर यूज़ करने का। तो अगर कोई बहुत ही ओवरपावर्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेड कैरेक्टर आता है गेम में, जो मतलब मान लीजिए ABX का अगर कभी शिफ्ट होता है शेड्यूल, और उसमें कोई एक टाइपिंग ऐसी है जिसका हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है, या फिर जो नया पेड कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही हेड एंड शोल्डर्स अबव है ABX के लिए, और ABX के रिवॉर्ड्स अच्छे होंगे, तो हम सब कोशिश करेंगे कि ABX में हम पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो वो एक काफ़ी अच्छा एवेन्यू था कुछ बायोमेट्रिक्स पाने का, और फिर उसको यूज़ करके वो कैरेक्टर को रैंक अप करने का। तो अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर पास में इस बार स्कारलेट स्पाइडर जो फ्री टू प्ले कैरेक्टर है, उसकी बायोमेट्रिक्स मिल रही है। मेरे हिसाब से ये एक गलत मूव है। फ्यूचर पास में मॉर्बियस होना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस अपडेट में सिर्फ एक पेवॉल कैरेक्टर था। यूजुअली जो हम पिछले थोड़े टाइम से देख रहे हैं अपडेट्स में, 2 या कभी कभी तो 3 पेवॉल कैरेक्टर्स या फिर लॉक्ड क्रिस्टल वॉल्ट कैरेक्टर्स होते हैं। तो क्योंकि 2 होते थे, तो एक को वो प्योर पेवॉल रखते थे और एक को वो फ्यूचर पास में डालते थे। जैसे लास्ट अपडेट में थेन था, उससे पहले रेड शी हल्क। तो मुझे लगता है कि उन्हें फिर भी मॉर्बियस की बायोस यहाँ डालनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब थोड़ा बुरा लगा मुझे कि हम फ्री टू प्ले प्लेयर्स से वो बायोस छीन ली गई, लेकिन फिर भी ठीक है, उतनी बुरी बात नहीं है। उससे ज़्यादा बुरी बात मैं कहूँगा कि ABX के रिवॉर्ड्स इंप्रूव ना होना है। यहाँ पर आप आइकन्स देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आइकन्स अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, वरना आपको हर वक्त अपने पास मेरे हिसाब से 2 कम से कम मेगा टियर 2 टिकट्स रखनी चाहिए। तो अगर आपके पास 2 है तो आप ये आइकन ख़रीद सकते हैं। मेरे पास 2 है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो मैं शायद से 100 CCF या फिर मैंडेलर जेम फ्रैगमेंट्स खरीदूँगा, पता नहीं, देखूँगा। यूनिफॉर्म कलेक्शन, अगर आपके पास इतना रिसोर्सेज हैं कि आप यूनिफॉर्म कलेक्शन कंप्लीट कर पाए तो बहुत अच्छा, 375 क्रिस्टल्स का रिफ़ंड मिल जाएगा। काफ़ी एक्सपेंसिव यूनिफॉर्म कलेक्शन है इस बार की, लेकिन ध्यान रखिएगा। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, UI चेंज है, अच्छा UI चेंज है, बहुत सुंदर UI चेंज है मैं कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई इसे ज़्यादा यूज़ करेगा। न्यू प्लेयर्स के लिए, न्यू एजेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल UI है। और आप बस ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है कैरेक्टर के टॉप राइट में, उसको क्लिक करके उस कैरेक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल है। उसके सारे पैसिव्स देख सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल रहेगा न्यू प्लेयर्स के लिए। उसके बाद ये बस बाकी मिसलेनियस चीज़ें हैं, कुछ स्किल इफेक्ट चेंज, स्टॉर्म का मॉडल, सेंटिनल का पैसिव, ब्ला ब्ला ब्ला, HP स्टील ब्लेड की लीडरशिप, और उसके बाद कुछ ये बग फिक्सेस हैं, और ये हमारे पैच नोट्स ख़त्म हो गए। तो इस अपडेट से मैं क्या करूँगा, मैं हर अपडेट को आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा। 10 पॉइंट्स उस अपडेट को मिलेंगे जो मेरे हिसाब से ईयर का बेस्ट या वन ऑफ द बेस्ट अपडेट्स होगा। इस अपडेट को मेरी तरफ से मैं 7.5 पॉइंट्स दूंगा। अभी हमें मिड मंथ देखना बचता है। अगर किसी फ्री टू प्ले और वीक कैरेक्टर को टियर 3 मिलता है तो काफ़ी बढ़िया होगा। शायद मैं 7.5 को 8 कर दूं, लेकिन अभी के लिए जो मुझे अभी दिख रहा है, दिस अपडेट इज़ अ 7.5 आउट ऑफ 10 अपडेट। तो उम्मीद है कि मार्वल फ्यूचर फाइट डेव्स अच्छी चीज़ें लाए गेम में। अपडेट, ये बेस्ट अपडेट, बहुत ही आसानी से बेस्ट अपडेट ऑफ द ईयर हो सकता था, लेकिन फिर भी एक ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा सा भटक से गए हैं हल्के से, लेकिन फिर भी एक काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में गेम जा रही है पिछले 2-3 महीने से। ये भी एक अच्छी डायरेक्शन है। बस ABX रिवॉर्ड्स का इम्प्रूवमेंट ही एक चीज़ है
जो मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब उन्होंने ऐड नहीं की, जो बहुत ही रिक्वायर्ड थी। बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।